बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। एमएलसी चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार थम चुका है और सभी उम्मीदवारों ने जो मेहनत किया था उसके मेहनत का कह सकते हैं कि रंग अब दिखने वाला है। 31 तारीख को जब वोट डाले जाएंगे तो उम्मीदवारों की किस्मत लगभग तय हो जाएंगे। लेकिन हमारी टीम के द्वारा गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सर्वे कराई गई। हम लोगों ने 563 लोगों का मन जाना, बात की और उसके बाद वो क्या सोचते हैं इस पर अपना एक रिपोर्ट तैयार किया हूं। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कुल 19,434 शिक्षक वोटर हैं, जबकि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। इसमें 111 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कुल 11 उम्मीदवार हैं। लेकिन हम आज बात 11 उम्मीदवारों पर नहीं करने वाले हैं, बल्कि बात आज हम सीधा करने वाले हैं कि आखिर इस चुनाव में कौन कहां दिख रहे हैं, टॉप 3 में किन की जगह बन रही है। अभी जो है गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू बनाम बीजेपी का लड़ाई आमने सामने है। प्रशांत किशोर का दांव भी, या फिर यूं कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर का प्रतिष्ठा भी बीच में फंसा हुआ है। गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न जिलों के शिक्षकों से जब हमारी टीम की बात हुई कि आखिर आज चुनाव प्रचार थमेंगे, उसके बाद आप लोगों के मन में क्या है, किसे वोट करना चाहते हैं, किन्हें जिताना चाहते हैं, तो उसमें जो जवाब आया वो यह था कि संजीव श्याम सिंह, जो कि अभी महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, वो पहले भी एमएलसी रह चुके हैं, वर्तमान में एमएलसी हैं। और जब शिक्षकों ने इस 12 साल के दरमियान अनेकों धरने किए, प्रदर्शन हुई, लेकिन कभी संजीव श्याम सिंह एमएलसी चुनाव जीतने के बाद शिक्षकों के साथ खड़ा दिखाई नहीं दिए। कभी धरना में वो शिरकत करना पसंद नहीं करते और शिक्षकों के पक्ष में बात भी करना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो हमारी टीम का सवाल था कि आखिर संजीव श्याम सिंह ने फिर क्या किया है, या फिर 2 बार से वो जीत क्यों रहे हैं। तो उनका कहना था, शिक्षकों का कहना था कि वो जीतते इसलिए हैं क्योंकि जो नेता किस्म के शिक्षक हैं उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है। नेता किस्म के शिक्षक उनके इर्द गिर्द दिखते हैं, लेकिन आम शिक्षकों की बात वो नहीं सुनते हैं। बात आई कि फिर आप इस बार क्या सोच रहे हैं। तो इस पर शिक्षकों का, हालांकि यह जो मेरा ओपिनियन है यह लिमिट शिक्षकों का है, यह चुनावी परिणाम पर कोई असर करेगा हम नहीं समझते हैं, या मेरी कोई दावा नहीं है, लेकिन जो शिक्षकों की बात थी वो बात हम कर रहे हैं। इसके बाद सवाल था कि आखिर तो आप लोग इस बार क्या करने वाले हैं। वैसे में लोगों का जवाब था कि हम लोग इस बार बीजेपी समर्थित जो उम्मीदवार हैं जीवन कुमार, उन पर अपना दांव खेल सकते हैं, उन पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जीवन कुमार लगातार दावा कर रहे हैं कि वो हम लोगों के संघर्ष के साथी बनेंगे, हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे। इस दावे से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि सत्ता परिवर्तन होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर कोई विपक्ष बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है तो सत्ता में बैठे लोग उस बात को अपने अहंकार में जोड़ लेते हैं कि हमें कोई हरा नहीं सकता है, हम कोई काम नहीं करेंगे फिर भी हम जीत जाएंगे। वो सत्ता का जो घमंड है वो तोड़ना चाहते हैं। ऐसे में
जीवन कुमार पर हम लोगों की भरोसा है। हम बार बार यह कह रहे हैं कि यह जो है चुनावी परिणाम पर असर करेगा, इस बात की दावा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, यह जो है शिक्षकों का ओपिनियन है। शिक्षक लोगों का कहना था कि जीवन कुमार पर इस बार हम लोग भरोसा जताएंगे, विश्वास जताएंगे और फिर देखेंगे, अगर नहीं भी सही तो कम से कम सत्ता परिवर्तन होगा तो कुछ हम लोगों की न्याय की बात भी जरूर होगी। उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी शिक्षकों के जुबान से ही निकला कि पिछली बार भी संजीव श्याम सिंह एनडीए गठबंधन से ही चुनाव जीते थे और हम लोग एनडीए गठबंधन को ही वोट किए थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को जुदा होने के बाद संजीव श्याम सिंह जेडीयू में चले गए। मतलब कि वो पिछले बार भी चुनाव जब जीते तो वो महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं थे, जेडीयू के उम्मीदवार नहीं थे, बल्कि लोगों ने बीजेपी को अपना मत दिया, संजीव श्याम सिंह को अपना मत दिया और वो जेडीयू में चले गए थे। तो जो मास वोटर बीजेपी का है वो मास वोटर भी संजीव श्याम सिंह के साथ नहीं बल्कि जीवन कुमार के साथ दिखाई दे रहा है, यह शिक्षकों का कहना था। इसमें बीच में हमारा एक सवाल यह भी था, हमारे लोगों के द्वारा यह पूछा जा रहा था कि प्रशांत किशोर जो देश के प्रधानमंत्री बनाने के दावा करते हैं, मुख्यमंत्री बनाने के दावा करते हैं, मतलब जिनका आईपैक काम करता है, उनके उम्मीदवार अभिराम सिंह पर आप लोग क्या सोच रहे हैं? जिस पर शिक्षकों का कहना था कि अभिराम सिंह शिक्षाविद हैं, उन पर विचार हो सकती थी, लेकिन वो लड़ाई में संजीव श्याम सिंह को पटकनी देखते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रशांत किशोर या फिर किसी अन्य लोगों की बात को नहीं मानकर सीधा जीवन कुमार की बात मानना चाहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अब तक हम लोगों ने जीवन कुमार से मिला है, जीवन कुमार में बहुत सारी चीज़ें दिखती है, लगता है कि वो शिक्षकों के लिए संघर्ष का काम कर सकते हैं। और कुछ शिक्षकों ने यह भी कहा कि पिछले बार भी हम वोटर थे, लेकिन हमें पता भी नहीं चला था कि हम वोटर हैं, हमें वोट देना है। इस बार जीवन कुमार चुनावी मैदान में आए तो हर शिक्षक को यह महसूस हुआ कि हमारा वोट का महत्व है, हमारा वोट लेने के लिए हमें सम्मान देना होगा, हमें विश्वास में लेना होगा, हमसे आश्वासन देना होगा। बहरहाल तो यह जो है 563 लोगों का ओपिनियन था, मतलब कह सकते हैं कि 563 शिक्षकों का ओपिनियन था, जिसके आधार पर यह जो है हम विश्लेषण कर रहे हैं। इस सारी बातों को एक साथ रखें तो सीधा सीधा समझ में इतना ही आता है कि संजीव श्याम सिंह को सीधा टक्कर जीवन कुमार से है। मतलब कि शिक्षकों का जो 563 लोगों का ओपिनियन आया, उसके मुताबिक संजीव श्याम सिंह पर अभी जीवन कुमार का पलड़ा भारी है और जीवन कुमार जीत की ओर दिखाई दे सकते हैं। मतलब जब चुनावी परिणाम आएंगे तो वो जीवन कुमार के पक्ष में आ सकते हैं। और बीच में प्रशांत किशोर का प्रतिष्ठा भी दांव पर लगा हुआ है। अब देखना है कि आखिर गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 19,434 लोगों के द्वारा जब मतदान किया जाता है तो किनके पक्ष में कितने वोट डाले जाते हैं, कौन कहाँ दिखते हैं, कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे, कौन रेस में रहेंगे, कौन रेस से बाहर हो जाएंगे, किनकी जमानत खत्म हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत तक नहीं बचा पाएंगे, यह तो बाद की बात होगी। लेकिन इतना हमने जो ओपिनियन 563 लोगों के आधार पर दिया है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो 563 लोगों से हमारी टीम ने बात किया, उसके मुताबिक अभी जीवन कुमार का पलड़ा भारी है। संजीव श्याम सिंह का पलड़ा जो है अभी कहीं न कहीं कमजोर दिखाई दे रहा है। तो वहीं अभिराम सिंह का पलड़ा मतलब प्रशांत किशोर का जो है दांव बीच में लगा हुआ है कि आखिर प्रशांत किशोर की बात, आइडियोलॉजी कितने लोगों को पसंद आती है। हम कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर का प्रतिष्ठा इस बार पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। अब तो देखना होगा कि आखिर प्रशांत किशोर के काम कितने रंग लाते हैं, या फिर जीवन कुमार कितने भारी पड़ते हैं, या अपनी सीट बचाने में संजीव श्याम सिंह कारगर रहते हैं। बहरहाल आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।